तुमने जितने भी सुख जाने हैं वो सब ऐसे ही है। शुरू में सुख होता है, पीछे दुख आ जाता है। सुख तो लगता है कि सिर्फ ऐसा ही है जैसे कि मछली को पकड़ने वाला कांटे पे आटा लगा देता है। मछली आटे को खाने के लिए आती, कांटे को पकड़ने के लिए नहीं, पकड़ी जाती कांटे में। तुम सब गौर करो, तुम सबके मुंह आटे के लिए खुले थे, पकड़े गए कांटे में। अब कांटा छिदा है, सबके मुंह में कांटे छिदे। वो किसी सुख की आकांक्षा में गए थे, पाया दुख। इस अनुभव के कारण समझदारों ने सोचा कि इसको उल्टा कर लें, शीर्षासन कर लें, दुख को साधें। जब सुख को साधने से दुख मिलता है तो दुख को साधने से सुख मिलेगा। गणित बिल्कुल साफ था, इसलिए तपश्चर्या के अनेक रूप पैदा हुए। दुख को साधो, खड़े हैं धूप में, कांटे की बिस्तर पर बिछा के सो रहे हैं। इसमें सच्चाई है कि जो लोग इसको साध लेते हैं उनको पीछे सुख मिलता है। सुख मिलता है क्योंकि उनको दुख मिलना मुश्किल हो जाता है। दुख तो उन्होंने खुद ही साध लिया, अब उनको दुख तो आप दे नहीं सकते। जो आदमी धूप में खड़ा है, भूखा प्यासा खड़ा है, जिसने इसको साध लिया, उसको अब भूख का दुख नहीं दिया जा सकता, धूप का दुख नहीं दिया जा सकता। जो आदमी कांटों की सेज पे सोया है, अब कोई भी सेज इस दुनिया में उसको दुख नहीं दे सकती। सभी सेज उसे स्वर्ग की सेजें मालूम पड़ेंगी इस कांटे की सेज के मुकाबले। उसको पीछे सुख ही सुख मालूम पड़ेगा। मगर दोनों ही एक से हैं, सिर्फ तुमने सिक्कों को उल्टा कर लिया। आनंद बिल्कुल तीसरी घटना है। आदि अंत मध्य एक रस, कभू भूल ना जाए। और जब ऐसी घटना घटती तो कैसे भूली जाए। नाम लिया तब जानिए, जे तन मन रहे समाई। आदि अंत मध्य एक रस, कभू भूल ना जाए। प्रभु स्मरण आनंद की घटना है, सुख की नहीं। और जो उसे शुरू करता है, शुरू से ही सुख शुरू होता है। सुख बढ़ता ही चला जाता है, सुख महासुख हो जाता है। और सुख का ऐसा नाद भीतर बजने लगता है कि रोआ रोआ उसी में डूब जाता है। तुम उसमें ही जीते हो, उसमें ही होते हो। वो तुम्हारा होना हो जाता है, तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। इसे कैसे समझाएं, कौन पटंतर दीजिए, दूजा नाही कोय। राम सरीखा राम है, सुमरिया ही सुख होए। सुमरोगे तो ही जानोगे, क्योंकि उसके जैसा बस वही है।